स्टेज की तरफ। पहला प्रयोग करेंगे, दोनों हथेलियों को कंधों के पास रखें, भुजंग आसन। भुजंग आसन के 18 पार्ट्स हैं, शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा। अभी तक आपने 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग किए होंगे। सभी आसनों के अलग अलग पार्ट है और अलग अलग पार्ट अलग अलग रोगों के लिए काम आता है। पहला भाग, दोनों हथेलियों कंधों के पास रखें, श्वास उठाते बढ़ते ऊपर उठाएंगे, कोहनी सीधी हो जाएगी, जबरदस्ती नहीं करेंगे। कमर दर्द वाले आराम से करें। चेहरे पे एक आनंद, इससे भी रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। दामा के लिए, सर्वाइकल के लिए, लंबर के लिए, डोर्सल के लिए, सर्वाइकल के लिए, पेट को कम करने के लिए, पुरुष शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। 6 बार करेंगे। ये एक पत्र आया है, स्वामी जी मेरा बेटा खड़ा नहीं हो सकता, कृपा कोई रास्ता दिखाएं। सुभाष मुखर्जी एडवोकेट हिसार के। ऐसा है, पहली बात तो बच्चे के अंदर मुझे जो लगता है एंट्रोपियो मस्कुलर है। उस बच्चे के अंदर देखे बिना बता रहा हूं मैं। एंट्रोपियो मस्कुलर क्या होता है? शरीर की नस नाड़ियां सिकुड़नी शुरू हो जाती है। अब हम करेंगे अधोमुख शवासन। बच्चा जैसे पेट के बल लेटता है, और कमर दर्द वाले मकरासन करेंगे। जिनको कमर में सर्वाइकल है, मकरासन ऐसे, और जिनको कमर दर्द नहीं है वो अधोमुख शवासन करें। एक पैर मुड़ा रहेगा, एक हाथ मुड़ा रहेगा, एक पैर लंबा होगा, दूसरा हाथ बगल में लंबा रहेगा। ये ध्यान कर लेना। इस अवस्था में लेटने से आपके हृदय को विश्राम मिलेगा। उनका जो बताएं सुभाष जी, उनका सीपी के टेस्ट करवाएं, या फिर बायोप्सी होती है वो टेस्ट करवाएं और अलग से मिलें सायकाल 4 से 8 के बीच में। तो बच्चे को देख करके सलाह दे सकते हैं। आरोग्य योग केंद्र में, जो जाट कॉलेज के रोड के ऊपर ही है, यहाँ से 100 कदम आगे चलेंगे। पिछले 12 सालों से 15 सालों से कार्यरत है। आ जाएं। आप दोनों हाथों को बगल में रखें। भुजंग आसन का तीसरा भाग, दूसरा भाग आपने कल किया था, जिसको तिरक भुजंग आसन कहते हैं। हाथों को बगल में और आगे झुकाएं, श्वास भरते हुए। ये लंबर पार्ट के लिए, निचले वाले हिस्से में जिनको दर्द हो उसके लिए महत्वपूर्ण है। आगे से उठाएंगे, मिलाएंगे नहीं, बगल में रखेंगे, पूरा उठाएं। योग मंदिर से, ऐसे योग मंदिर चाहता आरोग्य योग केंद्र, जहां किसी भी धर्म का, किसी भी मार्ग का, किसी भी तरह से सोचने वाला व्यक्ति वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक रूप से, योग विधि से परिचित हो सके। ये नहीं कि साइंटिफिक रीजन से नहीं, वैज्ञानिकता के साथ, आधुनिक चिकित्सा के साथ हमें सामंजस्य करके चलना है। 6 बार प्रयोग करेंगे, फिर विश्राम कर देंगे। 6 बार प्रयोग करने के बाद विश्राम कर दें। और इतना ही नहीं, योग ध्यान के मार्ग में जो बाधाएं आए उनसे परिचित हो सके वैज्ञानिक ढंग से। और ध्यान रहे, मैं जोर देके इसलिए कह रहा हूं वैज्ञानिक ढंग से, क्योंकि आज हर आदमी वैज्ञानिक कसौटी चाहता है। जब तक आपको वैज्ञानिक कसौटी न दी जाए, तब तक आप पूर्णतः रूप से नहीं समझ पाते उस चीज को। आप दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ें, कमर पे ले जाएं, पैरों को चौड़ा करें, पीछे से आगे से उठाएं। ये डोर्सल के लिए बहुत अच्छा प्रयोग, पूरी सर्वाइकल के लिए, यानी पूरी रीढ़ की हड्डी के लिए पूरा उठाएंगे। आगे चेहरे पे आनंद पूरा। आप 10 दिन प्रयोग करके देख लें इन प्रयोगों को। 3 से 6 बार प्रयोग करने के बाद अब हम प्रयोग करेंगे। दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे ले जाएं,
शलभ आसन। आज 3 ही प्रयोग बताएंगे, कल फिर बढ़ाएंगे। दोनों पैर पंजे मिले रहेंगे, पीछे से उठाएं एक एक पैर श्वास की गति के साथ और भाव करें श्वासों के साथ। गर्दन सीधी, थोड़ी जमीन से लगी रहेगी। यदि उठाने में कष्ट है तो ऐसे उठा सकते हैं, पूरा जबरदस्ती नहीं, अदल बदल के करते जाएं। ये शलभ आसन भुजंग आसन का काउंटर पोज, विपरीत आसन। इस आसन को करना अनिवार्य है यदि आप भुजंग आसन करते हैं तो। आप दोनों पैरों से एक साथ। आज के आदमी की सारी शिक्षण की व्यवस्था वैज्ञानिक होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य साइंटिफिक होनी चाहिए, जिससे तालमेल बैठ सके विज्ञान का और योग का और आपके जीवन का। तो आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। बाईं करवट लेते बैठ जाएं। बहुत छोटा सा प्रयोग आज आपको दूंगा, शायद आपका जीवन बदल जाए। और वो रोज करते हैं आप, दिन में पता नहीं कितनी बार करते हैं। आप सुन के आश्चर्य करेंगे। इसमें 2-3 बातें ख्याल में लेने जैसी योग्य है। कई बार बहुत छोटी सी चीज हमारे ख्याल में नहीं होती। डॉक्टर पल्स नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने पूरे जीवन इसके ऊपर रिसर्च किया। एक बहुत छोटी सी बात पर जिंदगी भर प्रयोग किया। उस वैज्ञानिक ने क्या प्रयोग किया? जिसका हमें ख्याल भी नहीं और ख्याल हो भी नहीं सकता। उसका कहना है कि जो आदमी भोजन ठीक से नहीं चबाकर करता, उस आदमी की जिंदगी में हिंसा ज्यादा होती है, क्रोध ज्यादा होता है, वह ज्यादा वायलेंट होगा। जो आदमी भोजन ठीक से चबा के करता है, उसकी जिंदगी में हिंसा कम होगी। तो कहने का तात्पर्य कि भोजन चबा कर करें आप। केवल भोजन चबाने मात्र से आपके शरीर की केमिस्ट्री, आपके शरीर के खून के गुणों बदलने शुरू हो जाएंगे। तो जो भोजन व्यक्ति जल्दी जल्दी करता है, तो आज ये भोजन चबा के करना शुरू कर दे। किसी ने कहा है ईट द लिक्विड, लिक्विड द ईट। खाने वाली चीज को पियो, पीने वाली चीज को खाओ। ये बहुत अजीब बात मालूम पड़ती होगी आपको। चबाने से और हिंसा का क्या संबंध हो सकता है? लेकिन पल्स को 30 साल लगे। उन्होंने देखा जब भी हिंसा करते तो दांत से करते हैं। आदमी की हिंसा भी उसके दांतों में केंद्रित है। कितने लोगों को लाभ? हाथ खड़ा करेंगे। कितने लोगों को लाभ हुआ? कम है अभी। इसका मतलब थोड़ा सा सजगता और आनी चाहिए। भोजन को संतुलित करें। क्या संतुलित करना? केवल भोजन चबा के करना और तली हुई चीजों को छोड़ देना। कल से नुस्खे लिखाएंगे। नहीं तो डायरी पेन अपने साथ लाएं और आप अपना खून भी जांच करवाएं। यहाँ पे जिनको शुगर है, दमा है, गठिया है, ताकि पता लगे कि एचपी कम है, खून कम है, 10 दिनों में कितना लाभ हुआ। अब आ जाएं, सिंहासन का प्रयोग करेंगे। दोनों हाथों घुटनों पे रखें, जीभ पूरी निकालें और अपने आप को लॉयन समझें। बपट से दृष्टि तीर नेत्र पे। आइए श्वास भरेंगे। हथेलियों को आपस में रगड़ें। गले की मालिश आप प्रयोग करके देखें। आपको ख्याल आएगा कि 15 दिन भोजन को इतना चबाएं कि जब तक वो लिक्विड न हो जाए तब तक उसको भीतर न ले जाएं। 24 घंटे आप ध्यान करें। आपकी हिंसा में रोज फर्क पड़ता जाएगा। आप 21 दिन के प्रयोग के बाद दंग हो जाएंगे। आप अलग ढंग के व्यक्ति हो जाएंगे। आपके क्रोध में फर्क हो गया।
क्रोध के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, न कुछ निकालना पड़ा। आप सीधे क्रोध के लिए कुछ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक आपको बताया दबाओ या निकालो, एक तरफ से दूसरी तरफ से निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन चबाने से वो धीरे धीरे नकारात्मक जो ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। कैसे? वैज्ञानिक कसौटी बताता हूं। जब हम सबसे पहले क्या करते हैं? इंडाइजेशन के अंदर होता खाना खाना, कैसा खाना, कब खाना, फिर उसका डाइजेशन यानी पचना, जो वैज्ञानिक ढंग की कसौटी बता रहा हूं। डाइजेशन से होता है अब्जॉर्प्शन का मतलब है शरीर में लगना, फिर एसिमिलेशन पोषण होना, फिर प्रयोग होता है एलिमिनेशन यानी निष्कासन। जो निष्कासन के रास्ते हैं आपके मल मूत्र पसीना श्वास, तो चबाने से क्या होगा? एसिमिलेशन और एलिमिनेशन, दो प्रक्रिया अच्छी होती है।